दोस्तों, आज हम विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 72 रुपये 51 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 6.49% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 68 रुपये 30 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 26.92% के, जबकि 6 महीने से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। 6 महीने के अंदर इस कंपनी में हमें 26.83% की गिरावट देखने को मिली। 6 महीने पहले इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 99 रुपये 8 पैसे था। इसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी और कंपनी का शेयर प्राइस 52 रुपये के स्तर तक चला गया था। इसके बाद से इस कंपनी में हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को टोटल कॉन्ट्रैक्ट 530.8 करोड़ का मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को MSEDCL से मिला है। इसमें 2 ऑर्डर शामिल है। पहला ऑर्डर 230.6 करोड़ का है जो कि नासिक में है और सेकंड ऑर्डर कोआपुर में है जो कि 295.2 करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी को कई सारे तरह के कार्य करने हैं जैसे सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, केबलिंग, GIS मैपिंग और इसे कंपनी की टोटल टाइमिंग कुल ड्यूरेशन 21 मंथ है। इस प्रोजेक्ट को 21 महीने के अंदर ख़त्म कर देना होगा। इस कंपनी में जो हमें 6 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है उसकी बात करें तो यहाँ पर सितंबर में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 3.67 करोड़ थी और फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 2.39 करोड़ थी, जो कि दिसंबर में घटकर फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 1.60% बची। वहीं पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 1.11% बची। ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली सितंबर से दिसंबर के बीच म्यूचुअल फंड और फिल की इन्वेस्टिंग, जिसके बाद हमें कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय फिल और म्यूचुअल फंड दोनों ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जिसके बाद हमें कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ में इस कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर भी मिला है। तो हमें अभी इस कंपनी में ईजिली 3 से 4 महीने के अंदर 100 रुपये को क्रॉस इस कंपनी का शेयर प्राइस करने की संभावना है। इसे आप यहाँ पर फाइनेंशियली भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिसंबर में इस कंपनी को 34 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, मार्च में 38 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, इंक्रीज़ किया। इसके बाद जून में इससे प्रॉफिट कम हुआ था, 6 करोड़ का हुआ था। सितंबर में इंक्रीज़ किया, 9 करोड़ हुआ। दिसंबर में इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ किया। यहाँ पर ये क्वार्टरली बेसिस प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये ईजिली 100 रुपये को क्रॉस कर जाएगा इस कंपनी का शेयर प्राइस। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1757 करोड़ कम है। इसके प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.27, इस कंपनी पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.43%, ये हमें लगभग 7 से 8% के रिटर्न्स दे रही है जो कि काफ़ी कम रिटर्न्स है क्योंकि इस कंपनी में हमें 6 महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 2.85 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 45, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर इस कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर भी मिला है जिसे 21 महीने के अंदर ख़त्म करेगी और इस समय म्यूचुअल फंड और फिल भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी या कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।